हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टर्स वर्ल्ड। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में मैंने कुछ लिखा है। जैसे कि रेसिस्टेंस लेवल जो है हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और सपोर्ट लेवल जो है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस से लो होना चाहिए। दोस्तों, हम कैसे समझेंगे ये चीज़ों को, तो मैं एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि अगर मार्केट प्राइस किसी भी स्टॉक का 200 रुपये चल रहा है, तो अगर उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा तो वो हमेशा 200 से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो 210 हो, 250 हो, 230 हो, कुछ भी, वो मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों, अगर उसका सपोर्ट लेवल हमको तय करना है तो वो 200 से नीचे होना चाहिए, चाहे वो 180 हो या 190 हो या 185 हो। फ्रेंड, इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे दोस्तों, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें किसी भी स्टॉक का डाटा कलेक्ट करना होगा ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, चाहे वो BTST हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो। तो दोस्तों, BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो। दोस्तों, अगर हम BTST ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हमें उस स्टॉक का 3 से 6 महीने का डाटा कलेक्ट करना होगा। और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 12 से 18 मंथ का डाटा कलेक्ट करना होगा। अगर ये दोनों डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो फिर हमारे लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा हमें एक टारगेट सेट करने के लिए कि हमें कितना प्राइस पे उसको बेच देना है और कितना स्टॉप लॉस पे उसको जो है एग्ज़िट कर जाना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, पर अभी आप जो है बेसिक चीज़ें समझ जाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाकर कोई भी नुकसान नहीं हो स्टॉक मार्केट में, और आप से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको और कम से कम लॉसेस। दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमें किसी भी चार्ट पर 3 ज़ोन को आइडेंटिफाई करना होगा। पहला ज़ोन दोस्तों, कि प्राइस जो है कहाँ पर जाने के बाद मूव अप करने पे, ऊपर जाने में सोचती है, मतलब उसके बाद फिर वो ऊपर जाना नहीं चाहती है, थोड़ा देर वहीं पर रहती है और फिर डाउन हो जाती है। या फिर सेकंड पॉइंट, कि प्राइस जो है कहाँ पर जाने के बाद डाउन होने में सोचती है, कि मतलब अब यहाँ से मैं डाउन नहीं हो सकता हूँ, अब जो है प्राइस को ऊपर ही जाना है या थोड़ा देर वहीं पर रहना है। तो ये 2 पॉइंट हमको पहचानने होंगे उस चार्ट को देखकर। उसके बाद दोस्तों, हमें ये पहचानना होगा कि कहाँ पर जो है रिवर्सल हो जा रहा है, मतलब किस पॉइंट पर, किस प्राइस पर, किस सपोर्ट लेवल पर जो है प्राइस जो है सीधा रिवर्सल हो जा रहा है। अगर अप पे है तो वो डाउन हो जा रहा है, और डाउन पर है तो वो अप हो जा रहा है। तो ये 3 जोन को सबसे पहले हम किसी भी चार्ट में पहचानेंगे डाटा कलेक्ट करने के बाद। जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले बोला है कि मैं आपको एक थ्योरेटिकल चार्ट दिखा के ही पहले समझाऊंगा सारी चीज़ें, उसके बाद ही फिर मैं उसको ओरिजिनल दिखाऊंगा दोस्तों, मतलब लाइव प्लेटफॉर्म पे। पहले आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, तब मैं लाइव दिखाऊंगा तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती है फ्रेंड्स। इतना आसान नहीं होता कि आप बैठे बैठे पैसा कमा लो। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके चार्ट पर ये दिख रहा होगा S&R। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि आर जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, और आपको दिख रहा होगा कि उसके बाद जो है प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, प्राइस वहाँ पर रुक जा रही है और फिर डाउन हो जा रही है। तो वो हेसिटेट टू मूव अप है एंड शार्प रिवर्सल है दोस्तों। और वही आप इस पर देख रहे हो, तो वो सारे पॉइंट्स पर जो है प्राइस डाउन होने में सोच रही है और फिर जो है वो रिवर्सल ऊपर जा रही है। तो वो हेसिटेट टू मूव डाउन है और शार्प रिवर्सल है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी चार्ट में पहचानेंगे कि ये 3 जोन कहाँ पर है, और फिर उसके हिसाब से ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाएंगे, जैसे इस चार्ट में आपको बना हुआ दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि हम जब भी कोई चार्ट बनाएंगे और उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस पॉइंट पहचानेंगे, ये प्राइस एक्शन जोन पहचानेंगे, तो उसका गैप अप जो होता है दोस्तों, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है पावरफुल बनेगा, उतना ज़्यादा हमारा जो गेसिंग है वो अच्छा होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता 2 हफ्ता का स्पेस लेना ही चाहिए, तभी हमको जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाना चाहिए। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल चार्ट दिखाया है कि 6400 के थोड़ा सा नीचे जो है वो एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हमें बाई करना है, और रेसिस्टेंस लेवल दोस्तों 6500 है। तो ये काफ़ी सिंपल चार्ट है, काफ़ी शॉर्ट टर्म का है, जिसमें आपको दिख सकता है 2015 से 2019 है दोस्तों, पर उसको काफ़ी कंप्रेस किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ गए कि यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल क्या है और सपोर्ट लेवल क्या है। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान चार्ट है समझने के लिए आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट का। और अभी हम आगे और भी 1-2 चार्ट देखेंगे जिससे हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट लेवल जो है 1589 पर है और रेजिस्टेंस लेवल जो है 1625 पर है करीब। सो दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल तो हमने बना लिया है यहाँ पर दोस्तों। साथ साथ रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में भी चेंज हो सकता है, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम्स। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है कुछ टाइम के बाद जाकर अब सपोर्ट में चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी जो प्राइस है दोस्तों वो 16,555 करीब है। तो ये मैं आपको अप्रॉक्स समझा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझने के लिए। सो 1655 अगर हम उससे ले रहे हैं दोस्तों 1625 से ऊपर, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था अभी तक वो अब क्या हो गया है, वो सपोर्ट में चेंज हो गया है। जो नवंबर 2013 तक रेजिस्टेंस था वो दिसंबर 2013 से सपोर्ट में चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स ये भी होते हैं, ऐसा भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन बनाना वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से समझ कर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको वो चीज़ फ्लिप्ड भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स ऑलवेज़ इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट दिखाया है। अब आपके सामने मैं दोस्तों एक और चार्ट दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल ही टेढ़ा में बना हुआ है दोस्तों। आप हमेशा अभी तक देख रहे होगे हॉरिजॉन्टली बना रहता था, एकदम स्ट्रेट में बना रहता था, इसलिए मैंने आपको दिखाया है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस तरीके से टेढ़ा भी बन सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1281 पर बाई है और उसके बाद 1296 इसका टारगेट है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इसका 1310 है। सो दोस्तों थर्ड टारगेट इसका 1330 है। तो इस तरीके से हम लोग इसका टारगेट बना सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस भी आपको देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसका स्टॉप लॉस भी जा रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ये कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता है और हम इसे कैसे समझना चाहते हैं। अब इसे हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होता जाएगा, उतना ही हमारा गेसिंग जो है वो बेटर होता जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी ऐसे वीडियो ला कर दूँ। और मैं हर महीने एक वीडियो ऐसे लाता हूँ जहाँ पे आपको एक शेयर बताता हूँ जिसमें आपको फ़ायदा हो सके ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे खूब सारा प्यार दें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें समझा सकूँ। और जैसे ही ये टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक ट्रेडिंग तो मैंने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस, फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स टेक केयर, लिव अ हैप्पी लाइफ। एंड फ्रेंड्स हाँ मैं भूल गया बताना आपको, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर और इन्वेस्टिंग भी बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।